न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कौन है सुनीता विश्वनाथ, जिनकी तस्वीर दिखाकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला? जाने पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान एक तस्वीर दिखाते हुए राहुल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां पर एक भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों से मिले थे। उन्होंने कहा कि ऐसे देश की लोकप्रिय सरकार के विरोधियों से राहुल की मुलाकात का कारण वही बता सकते हैं। दरअसल बीजेपी IT सेल ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें राहुल गांधी एक महिला के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। कथित तौर पर यह महिला सुनीता विश्वनाथ है। सुनीता के तार सीधे जॉर्ज सोरोस से जोड़कर देखा जा रहा है। यह वही हंगेरियन अमेरिकन अरबपति है जिसने भारत की मोदी सरकार को अलोकतांत्रिक बताया था। जॉर्ज सोरोस से सुनीता को मिलती है फंडिंग। स्मृति ईरानी ने बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर कर्नाटक में दर्ज कराई गई FIR को भी साजिश बताया और कहा कि यह आवाज दबाने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस्लामी संगठन से जुड़े लोगों से मिलने का क्या मतलब है? राहुल जिन लोगों से मिले हैं यह सिर्फ PM मोदी से नहीं बल्कि पूरे देश से भी नफरत को दिखाता है। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस से जिस महिला को फंडिंग मिलती है उसके साथ राहुल गांधी का क्या बात कर रहे हैं, यह सिर्फ कांग्रेस ही बता सकती है। सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात पर ईरानी ने उठाए सवाल। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर 4 जून को जमाते इस्लामी से संबंधित एक इस्लामी संगठन से मिले थे। इस मुलाकात पर भी स्मृति ने सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि इस दौरान भी सोरोस के ओपन सोसाइटी के मेंबर सलील सेठी भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे को उठाने पर बीजेपी नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यह सच को दबाने की कोशिश है। उन्होंने पूछा कि जो भारत की सरकार को गिराना चाहता है उसके साथ राहुल गांधी आखिर क्या करें? कौन है सुनीता विश्वनाथ? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की को-फाउंडर है। वह अमेरिका में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करती है। बता दें कि यह एक कट्टर संगठन है। खबरों के अनुसार इस संगठन का पश्चिम में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी IS के साथ साठगांठ है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। NCP की बैठक में अजित पवार गैर मौजूद। प्रफुल्ल पटेल बोले उनको नहीं बुलाया गया था क्योंकि NCP चीफ शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राजधानी दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय महिला एवं युवा इकाई की बैठक में शिरकत की। इस बैठक में महाराष्ट्र की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। हालांकि इस बैठक में NCP नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार नजर नहीं आए। अजित पवार की गैर मौजूदगी के कारण पार्टी में दरार की अटकलें लगने लगी। अब इसको लेकर NCP के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल की ओर से सफाई दी गई है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा अजित पवार साहब के मीटिंग में रहने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वह राष्ट्रीय पदाधिकारी भी नहीं है, वह तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है। उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। जिनको बुलाया था सभी आए थे। निश्चित रूप से पार्टी में सब एक साथ काम कर रहे। अजित पवार ने हाल ही में पार्टी से की थी यह मांग। बता दें कि हाल ही में NCP के 24वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दिन अजित पवार ने पार्टी नेतृत्व से अपील की थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए और उन्हें पार्टी के संगठन में कोई भूमिका दी जाए। इस पर कुछ दिन बाद शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसे फैसले एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते। इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और फिर निर्णय लेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बरसात से निपटने की सरकार के पास कोई तैयारी नहीं, सहायता राशि तक नहीं दी, मंडी में बोले पूर्व CM जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास बरसात से निपटने की कोई तैयारी नहीं है। पहली ही बारिश ने सरकार की तैयारियों को पोल खोल रखी है। प्रदेश भर में हुई तबाही के बाद शासन व प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। सब प्रभावितों को सरकार की ओर से कोई सहायता राशि नहीं मिली है। उन्होंने बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र की बारिश प्रभावित क्षेत्र तुंगाधार पंचायत का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों का हालचाल जान
उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बारिश के कारण सराज क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। जंजैहली जाने वाली सड़क पर मलबा पड़ा है, इसे अभी हटाया नहीं गया। सड़क मलबे से भरी पड़ी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क मलबे से भरी पड़ी है। नाले में मलबा जमा होने के कारण उसका रास्ता बदल गया। वह रिहायशी क्षेत्रों से होकर बह रहा है, उसे मशीन लगाकर हटाया जाना चाहिए, इससे नुकसान कम होता है। प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों की गाड़ियां व घर बह गए, लेकिन एक भी अधिकारी अभी तक प्रभावित लोगों के पास नहीं पहुंचा है। न ही किसी भी प्रभावित परिवार को एक पैसों की सहायता दी गई है। राहत कार्य में तेजी से लाई जा सकती है। उन्होंने कहा, प्राकृतिक आपदा रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उसे बचाव तो किया जा सकता है। राहत कार्य में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने उपायुक्त मंडी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए उन्होंने उपायुक्त मंडी समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सबसे आग्रह करते हुए कहा कि भारी बरसात को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों एवं भूस्खलन संभावित स्थानों के करीब न जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।